नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और चले सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में इंदौर की बड़ी खबर के साथ। खजराना गणेश मंदिर को आपको बता दें शुद्धता का प्रमाण पत्र मिल चुका है। गणेश मंदिर के लड्डू और भोजन प्रसादी सबसे शुद्ध हैं, तो शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरा है गणेश मंदिर। मंदिर का प्रसाद और अन्य क्षेत्र दोनों में पूरी शुद्धता पाई गई है। एफएसएसएआई ने 2023-24 हाइजीन सर्टिफिकेट भी दे दिया है। तो इंदौर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें इंदौर ने कमाल कर दिया है। जिस तरह से ये हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है, गणेश मंदिर के लड्डू और भोजन सबसे शुद्ध पाए गए हैं। प्रसादी सबसे ज्यादा यहां पर शुद्धता की कसौटी पर इंदौर खरा उतरा है। इंदौर का गणेश मंदिर आपको बता दें खरा उतरा। मंदिर का प्रसाद और अन्य क्षेत्र दोनों में पूरी शुद्धता पाई गई है। तो 2023-24 हाइजीन सर्टिफिकेट भी इंदौर के गणेश मंदिर को मिला है। तो देखिए, जिस तरह से आपको बता दें तिरुपति में जो प्रसाद में जिस तरह से मछली का तेल, यहां तक कि आपको बता दें एनिमल फैट जो पाया गया है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और पूरे देश भर के मंदिरों में लोगों के मन में यही सवाल उठने लगा कि क्या मंदिरों में इसी तरह का प्रसाद पाया जाता है, क्या शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है। और जब बात इंदौर की हुई, जब बात यहां के गणेश मंदिर की हुई, तो आपको बता दें 2023-24 हाइजीन सर्टिफिकेट भी गणेश मंदिर को मिल चुका है। तो मंदिर का प्रसाद और अन्य क्षेत्र दोनों में पूरी शुद्धता पाई गई है। बड़ी खबर इंदौर से, प्रसाद में मिलावट के बीच इंदौर को बड़ी उपलब्धि मिली है। और अविनाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए इंदौर जो है स्वच्छता में तो लगातार नंबर 1 आता है, लेकिन यहाँ अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। एक तरफ तिरुपति का विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ इंदौर के गणेश मंदिर ने कमाल कर दिया है, शुद्धता पाई गई है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताने की जिस तरीके से इंदौर का खजराना गणेश मंदिर है, ये इंदौर शहर का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है और यहीं पे मिलने वाला, अगर हम लड्डू भोग के प्रसाद की बात करें या यहाँ पर जो अन्य क्षेत्र है उसकी बात करें, उसी को लेकर एफएसएसआई के द्वारा यहाँ पर जो जांच की गई थी उसी को लेकर एक प्रमाण पत्र जो है वो एफएसएसआई के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत इंदौर शहर के जो खजराना गणेश मंदिर है वहाँ का अन्य क्षेत्र हो या वहाँ पर मिलने वाला जो भोग हो, जो लड्डू हो, उसको पूर्णतः शुद्ध माना है, 100% शुद्ध माना है और उसको लेकर एक प्रमाण पत्र भी जो है वो एफएसएसआई के द्वारा जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो मंदिरों पर भोग को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था, उसी के बीच इंदौर के जो खजराना गणेश मंदिर है वहाँ से इस तरह की जो प्रमाण पत्र मिला है वो जो है वो इंदौर शहर की शुद्धता के साथ ही स्वच्छता को भी दर्शाता है। बिल्कुल अविनाश, और इंदौर की बात करें तो क्या बाकी और मंदिर जो इंदौर में है, क्या वहां पर भी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है? कितना असर इंदौर के बाकी मंदिरों पर पड़ रहा है? क्या वहां से भी सैंपल लिए जा रहे हैं प्रसाद के? जी बिल्कुल, आपको बताने की इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के साथ ही जो रंजीत हनुमान मंदिर है वहाँ पर भी इस तरीके की जो है वहाँ पर भी शुद्धता को लेकर लगातार जो है वो कवायदें की जाती हैं। प्रशासन के अंडरटेकिंग में ये दोनों ही जो प्रमुख मंदिर है इंदौर शहर के, वो प्रशासन के अंडरटेकिंग में है, कलेक्टर की निगरानी में ये दोनों ही मंदिर हैं और इन दोनों ही मंदिर पर जो अन्य क्षेत्र हो या वहाँ पर मिलने वाला प्रसाद हो, वो प्रशासन की मार्गदर्शन में और प्रशासन की मॉनिटरिंग में ही पूरा जो है वो तैयार किया जाता है। और वहाँ के जितने भी जो प्रोडक्ट हैं उसी को लेकर हमने हमारे द्वारा एक स्टोरी भी यहाँ पर बनाई गई थी। जितने भी प्रोडक्ट और जितने भी रॉ मटेरियल वहाँ पे इस्तेमाल होता है वो एफएसएसआई के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उन्हीं ब्रांड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बात हम वहाँ पर शक्कर, तेल, घी, दूध या अन्य किसी उपयोग में आने वाली सामग्री की बात करें तो सभी वहाँ पे चीजें एफएसएसआई के द्वारा जिन ब्रांड को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उन्हीं ब्रांड की जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो प्रमाण पत्र इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को मिला है उससे कहीं ना कहीं जो मंदिरों पर मिलने वाले प्रसाद को लेकर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं विराम लगेगा और इस तरह की जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो इंदौर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है और एक अच्छी खबर भी है। चलिए भोपाल से हमारे साथ अतुल भी जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए गणेश मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 लाख लोग डेली दर्शन के लिए जाते हैं, 25 से 30 हजार भक्त आम दिनों में जाते हैं। यहाँ पर अगर लड्डू की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा भक्त त्योहार पर भी दर्शन करते हैं और लाखों लड्डू यहाँ पर बनाए जाते हैं, भक्तों में बांटे जाते हैं। एक सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में उठ रहा था इंदौर के गणेश मंदिर को लेकर, लेकिन जैसे ही सैंपल लिया गया और जो रिपोर्ट सामने आई है कई सवालों पर विराम लगा दिए हैं। जिस तरह से नंबर 1 गणेश मंदिर आया है, क्या जानकारी है भोपाल में कितना असर? और अतुल,
देखिए साक्षी, बिल्कुल जब तिरुपति में पूरा मामला हुआ उसके बाद सनातनी धर्म के हर अनुयायी के मन में और दिमाग में यही बात चल रही थी कि क्या ये पूरे देश में वहां पे जहां पे प्रसादी मिलती है, क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है, और एक भ्रम की स्थिति भी कहीं न कहीं बनती हुई दिखाई दे रही थी। देखिए राहत की बात है मध्य प्रदेश के लिए, खासतौर पर इंदौर वासियों के लिए, कि जिस तरीके से हमने देखा खरजाना मंदिर को लेके शुद्धता को लेके सबसे पहले नंबर पे आया, लड्डुओं को लेके जिस तरीके से शुद्धता का प्रमाण पत्र मिला है, न केवल इंदौर मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात हो चली है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में एक बहस चल रही है, उस बहस के बाद इस प्रकार की जब खबर सामने निकल के आती है तो सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए राहत की बात रहती है। देखिए न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग ऐसे बड़े मंदिर जहां पर लड्डू का भोग चढ़ता है या प्रसाद मिलता है, खासतौर पर अगर हम देखिए मैं सीहोर की गणेश मंदिर का भी यहाँ पे जिक्र करूंगा, उज्जैन के महाकाल में भी लड्डू का विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जहाँ पे लड्डू का भोग लगता है या दूसरा प्रसादम मिलता है। तो ऐसे में लोगों के जहन में यही बात चल रही थी कि क्या यहाँ पे भी इसी प्रकार की कोई अशुद्धता मिल सकती है, लेकिन जब इंदौर से प्रमाण पत्र बाहर निकलता है और खासतौर पर देखिए तमाम दूसरे मंदिरों में भी उसके बाद जब एक तिरुपति में बहस चली उसके बाद से इस बात का ज्यादा फोकस होने लगा कि जो प्रसाद है उसकी शुद्धता की जांच भी की जाए और उसके जो शुद्धता का पैमाना है उस पर खरा भी उतारा जाए और सनातनी धर्म के जो लोग हैं उनके मन में ये विश्वास जताया जाए कि मध्य प्रदेश के तमाम जो मंदिर हैं वो सनातनी धर्म के नियम अनुसार परंपरागत अनुसार चल रहे हैं। सनातन में जिस प्रकार से जिक्र है उसका पूरा का पूरा जो है ध्यान रख के वो प्रसादम बनाया जा रहा है। देखिए इंदौर के लिए खजाना मंदिर में जिस तरीके से प्रमाण पत्र मिला है और लड्डू सहित तमाम जो प्रसादम है वहां पे उसकी शुद्धता को प्रमाण पत्र दिया है, वो मध्य प्रदेश के लिए काफी राहत की बात है। देखिए इसके बाद से हम देख रहे थे तमाम जो हिंदू संगठन है, तमाम अन्य जो संगठन है वो कहीं ना कहीं इस बात की मांग करने लगे थे कि मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की शुद्धता की जांच की जाए कि कहीं यहाँ पे भी कोई अंदरी तौर पे कोई मिलावट तो नहीं चल रही है। हालांकि इस प्रकार की अभी तक मध्य प्रदेश के किसी भी बड़े मंदिर से खबर नहीं आई जो ये राहत की बात सभी बिल्कुल। और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर भी है अतुल, एक अच्छी खबर भी है जिस तरह से इंदौर ने एक बार फिर से परचम लहराया।